बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक देहाती इलाके में बूढ़े माँ बाप थे। अल्लाह ने बुढ़ापे में उनको औलाद अता कर दी। बच्चे को उन्होंने पढ़ाया, बच्चा ज़हीन था, हत्ता कि वो बच्चा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया। अब जब वो इंजीनियर बना तो शहर के अंदर उसको बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई, कोठी मिल गई, कार मिल गई। उसने माँ बाप को कहा, जी आए मेरे साथ शहर में रहें। वो बेटे के पास शहर में आ गए। माँ बाप चूंकि देहात में रहने के आदी थे, रिश्तेदारियां वही थीं, आजाद फजा थी और वो इस माहौल में एडजस्ट हो चुके थे। वो कुछ दिन तो शहर में रहे, लेकिन रिश्तेदारों की खुशी गमी में बार बार गांव जाना पड़ता था। तो माँ बाप ने कहा कि बेटे, हमसे बार बार ये सफर नहीं होते, हमें आप वहीं देहात में रहने दो। आपने अगर रहना है तो आप शहर में रह लो, आते रहना, हमसे मिलते रहना। चनाचा इस तरह बेटे ने शहर में रहना शुरू कर दिया। कुछ अरसे के बाद उसने सोचा कि भाई अब हर तरह से मैं सेट तो हो चुका हूं, तो मुझे शादी कर लेनी चाहिए। शहर के एक बड़े मोअज़्ज़ज़ घराने की एक खूबसूरत और खूबसीरत लड़की का पता चला। उसने इनकी तरफ निकाह का पैगाम भेजा। माँ बाप से पूछा। माँ बाप ने कहा, बेटे जिंदगी आपने गुजारनी है, जहां आप खुश होंगे वहीं हम भी खुश होंगे। इसकी शादी भी हो गई। अब शादी के बाद ये अपनी बीवी को घर ले आया। बीवी कुछ अरसा तो इसके माँ बाप को मिलने देहात में जाती रही। फिर जब बच्चों के सिलसिले शुरू हो जाते हैं तो आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। माँ बाप इस बच्चे को कहते हैं कि आप हमारे पास हफ्ते में एक दफा आकर मिल जाया करो। मैं एक दफा मिलने चला जाता। अब बंदा है कई दफा प्लानिंग की कि 2 घंटे में आ जाऊंगा और 2 घंटे की जगह 6 घंटे लग जाते हैं। तो जब इस तरह जरा देर होनी शुरू हुई तो बीवी को भी बुरा लगा। वो फिर बोलना शुरू हो गई जैसे औरतों की एक लैंग्वेज होती है। अब ये नौजवान शरीफुल नफ्स था, अपनी बीवी को समझाता। वो भी अमीर घराने की थी और आगे से बात को बढ़ा देती थी। खाम खा का बहस मबासा आपस में हो जाता और ये हर हफ्ते का मसला होता। 2-4 साल गुजरे तो अब बीवी जो थी वो माँ बाप के पास जाने से एलर्जिक हो गई। जब ये जाने लगता तो वो हंगामा कर देती। ये परेशान कि वहां ना जाऊं तो माँ बाप नाराज और अगर जाऊं तो यहां बीवी नाराज। सोचता था कि मैं कैसे इस मुसीबत से जान छुड़ाऊं। इतने में उसको सऊदी अरब से एक जॉब ऑफर हो गई। बहुत माकूल पैकेज था। उसने माँ बाप को जाकर बताया कि मुझे तो सऊदी अरब में नौकरी मिल रही है। माँ बाप बड़े खुश हुए। बेटे, हमारा अल्लाह हाफिज है, तुम उस देश में जाओगे, अल्लाह का घर देखोगे। बेटे, हमारे लिए यही काफी है। माँ बाप ने इजाजत दे दी। ये बीवी बच्चों को लेकर मक्का मुकरमा आ गया। उस जमाने में टेलीफोन तो ज्यादा होते नहीं थे, बस हज उम्रा पर जो लोग आते थे उन्हीं के जरिए पैगाम रसानी होती थी या कोई चीज एक दूसरे की पहुंचा दी जाती थी। चनाचा ये नौजवान शुरू में उनके लिए खर्चा भी भेजता रहा और कभी कभी सेहते खुशी के पैगाम भी भेजता रहा। लेकिन 13 साल ये वहीं पर रहा और अपने वालिदैन की तरफ वापस न आ सका। नेक था, हर साल हज करता था। एक मर्तबा हज के दूसरे तीसरे दिन ये मुताफ में खड़ा था। बैतुल्लाह के सामने ज़ारो कतार रो रहा था। किसी अल्लाह वाले ने देखा, पूछा, जवान क्या हुआ? कहता है कि मुझे 13 साल हो गए हैं, हर दफा मैं हज करता हूं, लेकिन हज के 2-3 दिन के बाद मैं ख्वाब देखता हूं कि कोई कहने वाला कहता है तेरा हज कबूल नहीं, और मैं परेशान हूं कि पता नहीं कौन सी मुझसे ऐसी गलती होती है कि मेरा हज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। वो अल्लाह वाले थे, बंदे की नब्ज पहचानते थे। उन्होंने 2-4 बातों में गैस कर लिया कि इसने 13 साल से माँ बाप को शक्ल ही नहीं दिखाई, उनके पास गया ही नहीं। तो साफ जाहिर है कि बूढ़े माँ बाप इस पर खफा होंगे। उन्होंने बात समझाई कि बेटा जाओ, माँ बाप जिंदा हैं, उनकी खैर खबर लो, फिर वापस आना। खैर में आया और आकर फौरन टिकट बुक करवा ली। बीवी ने कुछ आए बाएं शाएं करने की कोशिश की, मगर यह नौजवान भी सीरियस था। इसने उसको भी शेर की आंखें दिखाई।
जब बीवी ने देखा कि बहुत सीरियस नजर आता है तो चुपके से डर के मारे भीगी बिल्ली बनकर बैठ गई। खैर उसने तैयारी की और वापस अपने मुल्क आया। अब जब वो अपने गांव के करीब पहुंचा तो उस नौजवान को यह भी पता नहीं था कि मेरे माँ बाप इस वक्त जिंदा भी हैं या नहीं। अब ये सोच रहा है कि पता नहीं मेरे माँ बाप किस हाल में हैं। 13 साल गए हुए हो गए थे। इसको एक 9-10 साल का लड़का मिला। इसने उससे पूछा कि वो फलां बड़े मियाँ का क्या हाल है। उसने बताया कि वो बड़े मियाँ तो 6 महीने पहले फौत हो गए। अलबत्ता वो बूढ़ी औरत जिंदा है, घर में है और बीमार है। मैंने सुना है कि उनका एक बेटा है जो सऊदी अरब गया हुआ है। पता नहीं वो कैसा नामाकूल बेटा है जो अपने माँ बाप की खबर ही नहीं लेता। बच्चा बात करके चला गया, लेकिन उस नौजवान के दिल की तार को छेड़ गया। अब उसको एहसास हुआ, ओहो वालिद साहब दुनिया से चले गए। मैंने आखिरी वक्त में उनकी शक्ल नहीं देखी। अब तो अम्मी मुझसे नाराज होंगी और अम्मी तो मेरा चेहरा नहीं देखेगी। अम्मी तो मुझे घर से निकाल ही देगी, मेरे साथ बात नहीं करेगी। अब ये सोच रहा है कि मैं अम्मी को कैसे मनाऊंगा। मगमूम दिल से घर की तरफ जा रहा था। बिलाखिर जब उसने घर के दरवाजे पर पहुंचकर देखा तो दरवाजा खुला हुआ था, कबाड़ मिले हुए थे। उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुआ। क्या देखता है कि सहन में चारपाई के ऊपर उसकी बूढ़ी बीमार वालदा लेटी हुई है। हड्डियों का ढांचा थी, वो चारपाई के साथ लगी हुई थी। इसको ख्याल आया कि कहीं अम्मी सो रही हों तो पहले आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए करीब जाता हूं, क्योंकि इसकी वालदा की आंखों पर मोतिया आ चुका था। जब वो दबे पांव बिल्कुल करीब पहुंचा तो वह हैरान हुआ कि उसकी वालदा ने उस वक्त हाथ उठाए हुए थे और वो कुछ अल्फाज कह रही थी, गोया अल्लाह ताला से दुआ मांग रही थी। उसने जब करीब होकर सुना तो माँ ये अल्फाज कह रही थी, ए अल्लाह, मेरा खामा दुनिया से चला गया। मेरा एक ही बेटा है जो मेरा महरम है। अल्लाह उसे बाखैरियत वापस पहुंचा देना, ताकि अगर मेरी मौत आए तो मुझे कब्र में उतारने वाला कोई तो मेरा महरम मौजूद हो। माँ ये दुआएं मांग रही है और बेटा समझता है कि माँ मुझे देखना भी गवारा नहीं करेगी। उसने जब माँ के ये अल्फाज सुने उसने फौरन कहा, अम्मी मैं आ गया हूं। तो माँ चूक उठी। आवाज सुनते ही बोली, मेरे बेटे आ गया? जी अम्मी मैं आ गया। माँ कहने लगी, बेटे जरा करीब हो जाना, मैं तुम्हारी शक्ल तो नहीं देख सकती, मुझे अपना बोसा ही लेने दो, मुझे अपने जिस्म की खुशबू सूंघने दो। ये माँ की मोहब्बत होती है। खैर ये बेटा 2-4 दिन वहां रहा। अल्लाह की शान के माँ बीमार थी, चंद दिनों में फौत हो गई। उसने अपनी वालदा को दफनाया कफनाया और इस जिम्मेदारी से फारग होकर कुछ अरसे के बाद वापस मक्का मुकरमा आ गया।